Ola and Uber certainly brought in major disruption. When it came to India, it really gave a lot of comfort and convenience to cab users, as well as it provided very handsome earning to the drivers. But what we see now, that the drivers has strongly come out against Ola and Uber over cutting their pay. They have been striking in Delhi for last 5 days. बिल्कुल कम दे रहे हैं और 6 रुपये और 3 रुपये में हम नई गाड़ियाँ चलाएंगे। कंपनी अपनी तरफ से इंसेंटिव देती थी हमें 12 रुपये किलो। हाँ जी, वो खत्म कर दिया, जीरो कर दिया। जीरो कर दिया इन लोगों ने और 6 रुपये और 3 रुपये में से क्या कुछ तो वो कारण बताया होगा सर। ये अपनी गाड़ियाँ लानी स्टार्ट कर दी इन लोगों ने और हम ना तो इनकी गाड़ियाँ चलने देंगे। इन लोगों ने हमारे से वादा किया था कि हम अपनी गाड़ियाँ नहीं लाएंगे, ठीक है, आप लोगों के साथ ही चलेंगे हम लोग। और किसी भी देश के अंदर ओला उबर की गाड़ियाँ किसी भी देश के अंदर अपनी गाड़ियाँ नहीं हैं। हमारी मांग यही है कि जब तक जो हमारी जायज़ मांगे हैं, जैसे कि ऑन ड्यूटी अगर किसी ड्राइवर के साथ कोई हादसा हो जाता है तो उसके परिवार को आप ओला के लिए चलाते हैं या उबर के लिए? दोनों के लिए दोनों के लिए। दोनों नहीं मान रहे हैं? दोनों नहीं मानते सर। दोनों कंपनियां नहीं मान रही है सर। तो ड्राइवर सेफ नहीं है सर इनके साथ काम करके, ठीक है सर। दूसरा तो पहले भी नहीं था, पहले आपने क्यों ज्वाइन किया? सर ऐसा पहले इन्होंने बोला था, पहले इन लोगों ने क्या करा था, पहले अच्छा रेट देते थे। आपको इंश्योरेंस चाहिए ड्राइवर्स का इंश्योरेंस चाहिए, प्लस हमारी जो मांगे हैं हमें रेट उतना चाहिए जितने में हमारी गाड़ी सही से चल सके। कितना चाहिए? कम से कम 16 से 18 रुपये होता था, तो 16-18 रुपये तो इतना तो बनता ही है सर। हमारा गाड़ी की किस्त होती है, परिवार चलाना होता है, मेंटेनेंस होती है, ड्राइवर खुद 15-20 हज़ार का आता है। अगर एक ड्राइवर आप रखते हो तो उसको आप 3 रुपये किलोमीटर कैसे बता रहे हो? सर 6 रुपये किलोमीटर ये लोग दे रहे हैं आजकल। 6 रुपये कस्टमर से ले रहे हैं, वही 3-4 रुपये हमें 6 रुपये दे रहे हैं। 6 रुपये में सर आप मुझे बताइए कि मंथली कितना बन जाएगा सर? 26% ये लोग अपना कमीशन है। सर जी पहले क्या था, पहले थोड़ी गाड़ियाँ थी तो इन लोगों ने क्या काम किया कि इंसेंटिव स्टार्ट कर दिया कि ये लोग रोड पे रुके रहे, रात को भी रुके रहे, दिन में भी रुके रहे। तो इन्होंने गाड़ियाँ बढ़ानी स्टार्ट की। जब गाड़ियाँ ज़्यादा बढ़ गई तो इन्होंने इंसेंटिव खत्म कर दिया। जब इंसेंटिव खत्म कर दिया, कह रहे अब तो ये चलाएंगे, अगर ये नहीं चलाएंगे तो कहाँ जाएंगे। अब इन्होंने हमारे इंसेंटिव खत्म कर दिया। ओला उबर हाय हाय, ओला उबर हाय हाय। 3 रुपए में नहीं चलेगी, 3 रुपए में नहीं चलेगी, 6 रुपए में नहीं चलेगी। ओला उबर हाय हाय, ओला उबर हाय हाय। These are the drivers from Ola Uber who are demanding to restore their previous rate, which was 16 to 18 rupees per kilometer. Since Ola Uber strike, I think my life has become a little hectic. And I'm forced to take an auto, and unfortunately even the autos don't help because they don't want to go back to places like Greater Kailash or South X. You're not being able to get a cab, the waiting time is really long. When the cab guy comes, he's been saying, I can't take you here, you have to pay me extra. And sometimes the surge is so much, I mean it goes up to 100% that I have to almost pay double, triple the amount. ओला उबर हाय हाय। It would be very interesting to note how this story unfolds, as stakeholders are keeping a lot of hope on this taxi hailing services. Car makers are trying to ally with these taxi hailing services for their sales. At the same time, drivers are getting into tizzy because they feel that there is a threat. At the same time, it is very important that the independence of these drivers remains in their hand, or they are not misused or exploited at the hands of taxi hailing services. Now we don't know how it is going to pan out, but we are sure that this is not going to certainly end within Delhi, but it will have repercussion in other cities also. Stay tuned to ET Auto as we continue to cover this event very closely. Thank you so much for watching ET Auto.